तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास के बच्चों के लिए 10 ऐसे बहुविकल्पी एमसीक्यू लेकर आ गए हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों आप लोग कहीं मत जाइएगा, ओमकार मौर्य जो हिस्ट्री हब है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली टॉप ऐसे 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देर न करते हुए फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी अर्ध नगरीय सभ्यता और ऑप्शन डी अर्ध ग्रामीण सभ्यता। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिलता है कुछ इस प्रकार से, इसलिए हम इसको नगरी हुई सभ्यता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मकान किसके बने थे? ऑप्शन ए ईंटों के, ऑप्शन बी पक्की ईंटों के, ऑप्शन सी पत्थरों के और ऑप्शन डी मिट्टी के। तो पकी हुई ईंटों के यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो है मकान इस तरह से बने हुए करते थे। आप देखो ये अब तो खंडर हो गया है, लेकिन पहले ये दो छत जो इन लोगों के मकान हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता हुआ करती थी। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल को, ऑप्शन बी बौद्ध काल को, ऑप्शन सी गुप्त काल को और ऑप्शन डी कुषाण काल को। तो इसका सही उत्तर है गुप्त काल को जो है बच्चों स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न ऐसा है जो अक्सर आपको पेपर में किसी न किसी पेपर कोड में या पेपर सेट में देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न है, आप इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रयाग प्रस्तुति को किसने लिखा था? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन जो ए है, इसका सही उत्तर है हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तुति लिखा था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला पांचवा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अभिन्न संकुतलम का, ऑप्शन सी भागवत का। तो देखिए बच्चों ऑप्शन बी महाभारत में का ही हिस्सा है भागवत गीता, यानी महाभारत में ही भगवत गीता का श्री कृष्ण ने सार दिया था, ज्ञान दिया था एक तरीके से। चलो छठवां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैसे आपको मालूम है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो उनमें से 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? ऑप्शन है ऋषभ वैद, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी मालिनाथ और ऑप्शन डी महावीर जैन स्वामी। 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर जैन स्वामी स्वयं थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और हाँ, पीडीएफ के लिए जो ओमकार हिस्ट्री हब है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ दे सके और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से आप कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सातवां प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला? निर्वाण यानी जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण कहाँ मिला? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो बच्चों कुशीनगर में ही उनका महान निर्माण हुआ था, निर्माण मिला था, यानी उन्होंने कुशीनगर में ही अपना देह का त्याग किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और लुम्बिनी में जो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जन्म लिया था जो कि नेपाल में है। चलिए आठवां प्रश्न, अल बिरुनी ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी तहकीके हिंद और ऑप्शन डी रेहला। तो रेहला इब्न बतूता ने लिखा था और अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, इस बात को याद रखिएगा। तहकीके यह तहकीके हिंद जो है या तहकीके हिंद जो रचना हुआ है ये अल-बिरुनी की है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला आता है सूफियों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सब उत्तर है प्यार बच्चों ऑप्शन डी 12, यानी सूफी जो होते थे उनके 12 संख्या थी। ठीक है प्यार बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलो अगला 10वां प्रश्न है, सगुर और निगुर किसकी शाखा है? ऑप्शन ए भक्ति आंदोलन के, ऑप्शन बी सूफी धर्म की, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म की और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म की। तो भक्ति आंदोलन की सगुर और निगुर की शाखा है, इस बात को याद रखिएगा।
तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।